हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हसदैन एकेडमी। आज हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 2 इज कंसिस्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1 और इस लेक्चर के हमारे साथ दो पार्ट होंगे, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी होंगे। और पार्ट ए में जो क्वेश्चन 1 से जो 6 क्वेश्चन है ये इसमें रिकॉर्ड होंगे, और पार्ट बी में जो क्वेश्चन नंबर 7 है जिसका जो बिलोंग है वो किससे बिलोंग है, लॉन्ग क्वेश्चन से बिलोंग्स है। तो वो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको हमने पार्ट नंबर बी में डाला है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे मांग रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। जो हमें गिवन मैट्रिसेस दिया है, 6 पार्ट दिया है, हमसे ये मांग रहे हैं इनमें से कौन सी मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर है और कौन से हमारे साथ स्क्वायर है। सबसे पहले आप लोगों को मैं कंसेप्ट देता हूँ स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर हमारे साथ क्या है ज्योमेट्रिकली, वो शेप जिसकी जो चारों साइड्स है वो हमारे साथ क्या हो, इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर, जिसको उर्दू में मुरब्बा कहते हैं। और रेक्टेंगल हमारे साथ क्या है, वो जो जिसके पैरेलल, वो शेप जिसके पैरेलल जो साइड्स हो वो क्या हमारे साथ इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कहते हैं। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसका मैं एक कंसेप्ट देता हूँ सिंपल। आप लोग जानते हैं एम एंड एन, जानते होंगे क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में कर चुका हूँ। एम से क्या मुराद है, रोज, और एन से क्या मुराद है, कॉलम्स। तो मैं कंसेप्ट देता हूँ कि मैं एक नीचे कंडीशन देता हूँ, अगर एम इज इक्वल टू एन मीन्स रोज इज इक्वल टू कॉलम्स, सो ऐसे मैट्रिक्स जिसकी रोज वो हमारे साथ बराबर हो कॉलम्स की, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ गए। और अगर m रोज इज नॉट इक्वल टू n, सो ऐसे मैट्रिक्स हमारे साथ कौन सी मैट्रिसेस हो गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। कंसेप्ट पे क्लियर हो गए। आज हम क्वेश्चन में मैंने दो पार्ट उठाए हैं, एक पार्ट नंबर 3 और एक पार्ट नंबर 5। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पहले इंडिकेट करो कि इसमें कितनी रोज है, 1 2 3। m इज इक्वल टू क्या है, 3 है। और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। n इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू n। जो रोज़ है वो किस चीज़ के बराबर है, कॉलम के बराबर है। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, हम ये कंक्लूड करेंगे, सो सी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ गए इस क्वेश्चन पे। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इसको ऐसे ख़ास तरीके के साथ सॉल्व नहीं करेंगे। जो आगे क्वेश्चन आते हैं उसको डिटेल से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है e इज इक्वल टू -3 4। सो हमसे क्या मांग रहा है कि हमारे साथ रेक्टेंगुलर है और या स्क्वायर है। तो हमारे साथ कंडीशन क्या है कि m और n इक्वल हो जाए तो स्क्वायर है, अगर m और n इक्वल ना हो जाए तो रेक्टेंगुलर है। आज इसको भी सॉल्व करते हैं। m कितना है इस ऊपर में, यानी रोज़, एक रो है 1, और n कितना है, 2 है, 1 2 2 है। और रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू n क्योंकि ये 1 2 के बराबर नहीं हो सकते हैं। सो मैट्रिक्स E इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो सिंपली बाकी जो पार्ट्स है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई पार्ट्स आपको मुश्किल लग रहे तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अबाउट ऑर्डर। मैंने ऑर्डर लेक्चर नंबर 1 में कर चुका हूँ, थ्योरी की लेक्चर में, कि ऑर्डर हमारे साथ कैसे इंडिकेट करेंगे और ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर हमें क्या देता है, वो हम सब कुछ लेक्चर नंबर 1। अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देख चुके हैं तो लेक्चर नंबर 1 देख के उसके बाद लेक्चर नंबर 2 की तरफ आ जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर लिस्ट करना है। मैं इसमें से दो पार्ट उठाता हूँ।
एक पार्ट नंबर फर्स्ट उठाता हूँ। a इज इक्वल टू 1 2 -1 3 4 2, और एक दूसरा पार्ट उठाता हूँ 5 पार्ट उठाता हूँ। e इज इक्वल टू 3 2। ऑर्डर मैंने पहले ही बताया था कि हम ऑर्डर किस तरह डिनोट करते हैं। मैंने पहले ही लेक्चर्स में कर चुका हूँ कि ऑर्डर को हम किस तरह डिनोट करते हैं, m क्रॉस n या m बाई n। इसको हम ऑर्डर कहते हैं। m किस चीज़ को कहते हैं, रोज को कहते हैं, और n किस चीज़ को कहते हैं, कॉलम्स को। क्लियर हो गई। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की दो पार्ट्स पे आते हैं। पहले पार्ट पे आते हैं। पहले पार्ट में है ए मैट्रिसेस दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 -1 3 4 2। अभी हमने क्या करना है, लिस्ट ऑर्डर करना है। एम कितने हैं, यानी रोज कितने हैं, 1 2 2 रोज है। एन कितने हैं, कॉलम्स 1 2 3 3 कॉलम है। सो हमारे साथ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 2 क्रॉस 3। ये हमारे साथ फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। सिंपल है। अभी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। ई मैट्रिक्स दिया है 3 2। अभी हमने क्या करना है, पहले हमने ये मालूम करना है कि रोज कितने हैं। एम इज इक्वल टू कितने हैं, 1 है। आप सबको पता है एक ही रो है। और कॉलम्स कितने हैं, 2 है, 1 2 2 है। सो ऑर्डर क्या हो गई, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज 1/2। ये इसकी ऑर्डर हो गई। अच्छा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बाकी पार्ट्स आसान है, सिंपल आप सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं कि हमें दिया होता है कि इस मैट्रिक्स का आप क्या बताओ, ऑर्डर बताओ। सिंपली आप क्या कर लो, डायरेक्टली आप देखो कि रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, तो रो बाई कॉलम एम क्रॉस एम को जहन में रख लो, हो जाएगा सॉल्व। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम एक मैट्रिक्स दिए है और उसकी एलिमेंट को मैट्रिक्स दिया है और उसकी एलिमेंट्स को फाइंड करना है। मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 3 2 -4 ब्रैकेट क्लोज -2 5 0 2 1 5 -3 4 6। हमने इंडिकेट करना है, इसने 6 पार्ट्स दिए और मैं इसमें से 3 पार्ट उठाता हूँ। फर्स्ट 3 उठाता हूँ, A 1 2, नंबर 2 A 2 3, नंबर 3 पार्ट A 3 2। हमने इन जो स्पेशलाइज्ड जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, जो एलिमेंट्स मौजूद है, इसको हमने फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने जहन में ये रख लो, ए एम एन। मैंने पहले ही बताया ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रोज को, और एन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम्स को। सो सिंपली अगर ए 1 1 आ जाए, इसे क्या मुराद है, ऐसा एलिमेंट इस मैट्रिक्स में जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे वाक़या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे वाक़या है, इस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, A11। सो इस कंसेप्ट पे क्लियर हो चुके होंगे। अभी हम सॉल्व करते हैं, पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है हमारे साथ A12, यानी M क्या है हमारे साथ, M इज इक्वल टू 1 रो फर्स्ट रो में। अच्छा सॉरी, ये मैंने कॉलम ड्रॉ किया। फर्स्ट रो हमारे साथ ये है, और 2 मीन्स n इज इक्वल टू 2, सेकेंड कॉलम ये है। तो सेकंड कॉलम में हमारे साथ कौन सा एलिमेंट है, 2। सो A12 इज इक्वल टू 2। एक ये सवाल हो गया। पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं डायरेक्टली करता हूँ, A23 2, दूसरा रो और तीसरा कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 0। क्लियर हो चुके होंगे। अच्छा, पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ता हूँ। A32 मीन्स रो के कौन सा रो है, तीसरा रो है और दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम इज 1। A32 is equal to 1. So question number 3 is so easy and MCQs based question. Okay, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 मैट्रिसेस दिया है और हमसे ये मांग रहे हैं कि इसमें से दो कौन सी मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अच्छा, मैं 4 मैट्रिसेस इधर लिख लेता हूँ। ए इज़ इक्वल टू, ए मैट्रिक्स दिया है, ए इज़ इक्वल टू 2 5 1 3। बी मैट्रिक्स दिया है 2 5 4 3 और एक सी मैट्रिक्स दिया है 1 + 1 3 + 2 4 2 + 1 और एक डी मैट्रिक्स दिया है। डी मैट्रिक्स मैं इधर लिख लेता हूँ नीचे। टू 4 + 1 1 3। हमें ये 4 मैट्रिसेस दिए हैं और हमसे क्वेश्चन में ये मांग रहे हैं, अगर आपके सामने बुक रखा हो तो क्वेश्चन में हमसे ये मांग रहे हैं कि इनमें से कौन सी दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। ये दो इक्वलिटी के लिए मैंने आप लोगों को कंडीशन दी थी कि फर्स्ट कंडीशन हमारे साथ क्या होनी चाहिए, जो उसकी ऑर्डर है वो सेम होनी चाहिए। इन चारों की ऑर्डर सेम है, 2/2 है, ये तो आप लोगों को पता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, दो मैट्रिसेस तब इक्वल हो सकते हैं। अच्छा, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जो प्लस आया है, इसमें जो ऑपरेशन है इसको सॉल्व करते हैं। पहले 1 + 1 से 2 आता है, 2 + 3 से 5, 4 2 + 1 से 3 आता है। इसको मैंने सॉल्व कर दिया। यानी सी मैट्रिक्स हमारे साथ ये है और डी मैट्रिक्स हमारे साथ, डी मैट्रिक्स क्या है हमारे साथ, 2 4 + 1 5 1 3। अभी आप लोग खुद देख लिए इनमें से कौन सी दो मैट्रिसेस इक्वल है, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। अगर मैं ए क्वेश्चन को डी के साथ कंपेयर कर लूँ, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है A1 1, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर 5 है, इधर भी 5 है, इधर 1 है, इधर भी 1 है और इधर 3 है, इधर भी 3 है। सो सॉल्यूशन क्या हो गई, मींस कौन सी दो मैट्रिसेस इक्वल है। पहला मैट्रिसेस हमारे साथ क्या है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डी। फर्स्ट हमें सोल्यूशन ये मिला। दूसरा सोल्यूशन हम बी को सी के साथ कंपेयर करते हैं, इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 5 है, इधर भी 5, 4 4 3 3। तो हमारे साथ दूसरा कंक्लूजन क्या निकला, दूसरा कंक्लूजन ये निकला कि जो बी मैट्रिक्स है वो किस चीज़ के बराबर है, सी के बराबर है। ये हमने कंक्लूजन निकालने थे इस क्वेश्चन में, बहुत ही ईजीली सॉल्व हो चुका है। अच्छा, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो मैट्रिसेस दिया है। ए मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स किस चीज़ के बराबर है, 2 - 3 U 0 एंड बी मैट्रिक्स हमें दिया है। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे साथ, बी मैट्रिक्स दिया है V - 3 ब्रैकेट क्लोज 5W। ये हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं और हमसे ये कह रहे हैं कि हम U V एंड W की जगह ऐसी कौन सी वैल्यूज पुट करें कि ये दो मैट्रिसेस आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इक्वलिटी के लिए मैंने दो कंडीशन बताए थे, ऑर्डर तो सेम है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और हमसे यही मांग रहा है कि हम इन जो वेरिएबल इसमें यूज़ है इसकी जगह कौन सी वैल्यू लगा दें कि दो मैट्रिसेस इक्वल आ जाए। तो आप सिंपली जवाब में ये कहोगे कि अगर हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो लगाएंगे तो हमारे साथ जो दोनों मैट्रिसेस हैं वो क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो सोल्यूशन किस तरह कर लोगे, सोल्यूशन ये करोगे, इफ़ वी पुट v की जगह क्या, v इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है इसका, 2 है, v इज इक्वल टू 2 और -3 तो है। u की जगह क्या है, 5 है,
u इज इक्वल टू 5 और w की जगह क्या है 0 है एंड w इज इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स B। इधर आप ए लिखी तो अच्छा होगा, वर्ड्स में लिख ली तो अच्छा होगा। ये हम सर क्वेश्चन नंबर 5 था, बहुत ही इजी। अभी हम इस पार्ट के जो पार्ट नंबर ए है इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन अच्छा, इस पार्ट की क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो मैट्रिसेस इक्वल है आपस में, वो दिया है और हमने क्या फाइंड करना है, उसकी जो वेरिएबल इसमें यूज़ हुए है इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ए बी सी एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करना है। तो इक्वलिटी है तो इसमें दो कंडीशन अप्लाई होंगे। फर्स्ट कंडीशन तो आप लोग ओबे हो चुका है, ऑर्डर सेम होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि इन दोनों जो मैट्रिसेस है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस दूसरी कंडीशन को ही इस्तेमाल करेंगे, इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की इक्वल ही लेंगे। x प्लस फर्स्ट पोजीशन वाले को लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इस 3 को मैं उधर ट्रांसफ़र कर लूँ तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। यानी फर्स्ट x की वैल्यू आ गई। अगर मैं x की जगह -3 पुट करूँ, देख लो पुट किया तो क्या आ जाएगा, -3 + 3 से क्या आता है 0 आता है, और 0 हमारे साथ करस्पॉन्डिंग जो इसकी पोजीशन एलिमेंट्स है वो क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। इसी तरह सेकंड पोजीशन पे आते हैं, z प्लस 4 इज इक्वल टू 6। अगर मैं 4 को उधर ट्रांसफ़र करूँगा तो z इज इक्वल टू 6 - 4, z इज इक्वल टू 2। यानी z की वैल्यू हमारे साथ क्या आ गई 2। अगर z की वैल्यू मैं इधर 2 पुट कर लूँ, 2 + 4 से क्या आता है हमारे साथ 6 आता है, और 6 इज इक्वल टू 6। अभी y वाली पोजीशन पे आते हैं, क्या है हमारे साथ 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। मैं वेरिएबल को एक साइड पे ट्रांसफ़र करता हूँ और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड पे ट्रांसफ़र करता हूँ। 2y इस वेरिएबल को इधर ट्रांसफ़र कर लो तो -3y इज इक्वल टू -2। इस -7 को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। इसे क्या आता है -5 आता है, इसे क्या आता है 5। मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, -1 × 5, इससे क्या आएगा y इज इक्वल टू -5 और y की वैल्यू आ गई। अभी हम नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं। नेक्स्ट पोजीशन पे -6 है और -6 ये तो इक्वल है, तो ये तो हो गई। और इसकी इस पोजीशन पे आते हैं, इस पोजीशन पे भी वेरिएबल यूज़ हुए, a - 1 इज इक्वल टू -3। इसको हम इक्वल ले लेते हैं, a - 1 इज इक्वल टू -3। इस -1 को मैं इधर ट्रांसफ़र करता हूँ तो -3 + 1 आएगा, a इज इक्वल टू -2। a की वैल्यू -2 आ गई। अभी हम इस पोजीशन पे आते हैं, 0 इज इक्वल टू 2c + 2। इस 2 को मैं इधर ट्रांसफ़र करता हूँ, -2 इज इक्वल टू 2c। अभी मैं दोनों साइड डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 पे डिवाइड करूँगा तो 2 इज इक्वल टू 2c डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल। सो c इज इक्वल टू -1। c की वैल्यू भी आ गई। कौन सी वैल्यू रहेगी, b की वैल्यू रहेगी। अभी b वाली पोजीशन पे हम इक्वलिटी होल्ड करेंगे। सो b हमारे साथ b - 3 इज इक्वल टू क्या है हमारे साथ 2b + 4। b वाले को मैं एक साइड पे ट्रांसफ़र करता हूँ, b - 2b इज इक्वल टू +4 + 3। इस -3 को इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। इससे माइनस भी आता है, इससे 7 आता है, और मैं बोथ साइड किसी से मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो b इज इक्वल टू क्या आता है, -7 आता है। तो कंक्लूजन हमारे साथ अखज़ हो गई। कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन हम लिखेंगे, कंक्लूजन हम जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी ए बी सी एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करने हैं, हम फाइंड कर चुके हैं। सो एक्स की वैल्यू क्या आता है, -3 आता है, और वाई की वैल्यू हमारे साथ क्या आता है, -5 आता है। जी की वैल्यू हमारे साथ क्या आ गई, 2 आ गई। इसी तरह ए वाली ए की वैल्यू हमारे साथ क्या आ गई, ए की वैल्यू हमारे साथ क्या आ गई, -2 आ गई। बी की वैल्यू हमारे साथ क्या आ गई, -7।
एंड सी की वैल्यू हमारे साथ क्या आ गई -1। ये हमारे साथ रिक्वायर था और हम इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे टच विद अस। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 7 जिसका ताल्लुक लॉन्ग क्वेश्चन से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।